हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बीएससी विंग्स। आज जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म लोवेस्ट फॉर्म क्यों कहते हैं ये भी अभी क्लियर होगा और एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। पहले हम इसको समझेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कोई रेशनल नंबर ए बाई बी है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा अगर ये कंडीशन फॉलो होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर बी इज पॉजिटिव होना चाहिए। ये ए जो है आपका न्यूमरेटर है, बी डिनोमिनेटर है, ठीक है। बी पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। और सेकंड कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का क्या मतलब होता है, जैसे कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उनका HCF 1 होना चाहिए। तो ये रेशनल नंबर ये रेशनल नंबर तब हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएंगे। अभी हम सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। ओके, क्लियर। जैसे यहाँ पे 3/7 -4/11 -1/6 5/8 ये सारे क्या हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। अब चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि राइट 11/-9 इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जो ये रेशनल नंबर है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा न्यूमरेटर है होना चाहिए हमेशा वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर। और इनके बीच में जो हो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 ही होना चाहिए, यानी कि ये कोप्राइम होने चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि ये कोप्राइम है या नहीं। तो 11 और 9 का अगर हम HCF लेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन तो चलिए हो गई, फुलफिल हो गई। लेकिन यहाँ पे -9 न्यूमरेटर में दिया है तो हमें इसको प्लस में कन्वर्ट करना होगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 11/-9। अब इसको हम कैसे प्लस में कर सकते हैं, तो आप जानते होंगे कि रूल आपने पढ़ा होगा कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे माइनस में 9 दिया हुआ है, तो अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है हमारा +9 बन जाएगा। तो अगर -1 से हमने न्यूमरेटर में किया है तो डिनोमिनेटर में किया तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये -11/9। तो ऐसा तो हो सकता था कि न्यूमरेटर में तो माइनस चल सकता है ना, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता क्योंकि इसकी कंडीशन नहीं है। सो दैट ये यहाँ पे क्या है, -11/9 11/-9 का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, एक एग्जांपल हम और लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, 16/-28 इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसको रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले हम जो ए कंडीशन थी हमारी वो क्या थी कि जो है डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, निगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे -28 इंटू में -1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा -16/28। अब हमें देखना कि इनके बीच में 16 और 18 के बीच में कुछ 28 के बीच में कुछ कॉमन ना हो, 1 ही कॉमन हो। यही तो हमारी सेकंड कंडीशन थी। तो हम इनका HCF निकाल लेते हैं। HCF कॉमन चीज़ें ही तो होती हैं ना, कॉमन नंबर। तो HCF अगर हम निकालेंगे 16 और 28 का तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा आएगा 4। HCF कैसे, जैसे आप 16 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 × 4, और 28 को क्या लिख सकते हैं 4 × 7। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 4 कॉमन है। आल्दो आप 2 × 2 करके भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। तो 4 × 4 4 × 7, तो यहाँ 4 कॉमन है, यानी कि इनके बीच में 4 कॉमन है। तो अब हमें क्या करना होगा कि -16/28 को 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि जो कॉमन है उसे हमें हटाना है। तो हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको सिंपलेस्ट लोवेस्ट फॉर्म में भी तो लाना था। लोवेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है कि एकदम सॉल्व करके हमें ऐसे फॉर्म में लाना कि फिर इसमें कुछ कट ना हो। तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये -4 आ जाएगा और ये /7 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।